लोकसभा चुनाव के शेष चरणों के लिए प्रचार जोरों पर। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता समर्थन जुटाने की जी तोड़ कोशिश में लगे। केंद्र ने आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली 41 दवाओं और 6 फॉर्मुलेशन की कीमतों में कटौती की। भारत वैश्विक मांग के अनुसार ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा स्थापित करने को तैयार। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक उत्तर पश्चिम भारत और बिहार में भीषण गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। खेल मंत्रालय ने 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में पदक तालिका में सुधार के लिए 3 स्क्वॉश खिलाड़ियों की शीर्ष टॉप्स योजना में शामिल किया। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंची। समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। लोकसभा चुनाव के शेष चरणों के लिए प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम मोदी की गारंटी का ज्वलंत उदाहरण है और ये स्पष्ट है कि भाजपा अपने वायदे पूरे करती है। आज तक ये इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि मोदी ये जो सीएए लाया है ना, जिस दिन मोदी जाएगा ये सीएए भी जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। जो भी ताकत इकट्ठी कर रही कर लो। मैं भी मैदान में हूं, तुम भी मैदान में हो। आप सीएए नहीं मिटा पाओगे। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में श्री मोदी ने कहा कि ये लोकसभा चुनाव देश के लिए एक ऐसा नेता चुनने का अवसर है जो मजबूत सरकार चला सके और दुनिया को भारत की ताकत से परिचित कराए। इससे पहले आजमगढ़ जिले के लालगंज क्षेत्र में श्री मोदी ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और भाई भतीजावाद तथा भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। भदोही की रैली में उन्होंने कहा कि हाल ही में श्रीनगर चुनाव में हुई बम्पर वोटिंग घाटी के लोगों की खुशी प्रकट करती है। जम्मू कश्मीर से अब वोट बैंक की राजनीति खत्म होने जा रही है। श्री मोदी ने प्रतापगढ़ जिले में रैली में प्रदेश में समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के गठबंधन की कड़ी आलोचना की। श्री मोदी कल बाराबंकी, फतेहपुर और हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्रों में 3 और रैलियों को संबोधित करेंगे। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रायबरेली में प्रचार किया। उन्होंने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि ये पार्टी अराजकता को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में गौशालाओं की स्थिति काफी खराब है। यहाँ ये लोग कहते हैं कि ये धर्म को बड़ा मानते हैं, गौ माता की बात करते हैं। यहाँ की गौशालाएं देखी हैं? मैंने देखी है। चारा नहीं है, पानी नहीं है, छत नहीं है, छप्पर तक नहीं है। सारी गाय धूप में लेट के मर रही हैं। 40-50 गाय मर गई हैं। मैंने देखे हैं सारे वीडियो। मैं गई भी थी उस समय गौशालाओं में देखने के लिए कि क्या हालात है। आप कहते हैं आप धार्मिक हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बांदा में रैली में कहा कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सीतामढ़ी और मधुबनी में रैलियां की। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर एक राष्ट्र एक संविधान की सच्ची भावना को लागू किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत में शामिल करने का समय आ गया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने काराकाट संसदीय क्षेत्र के औरंगाबाद के दाऊदनगर में जनसंपर्क किया। महागठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी और वामपंथी दलों के नेताओं ने विभिन्न संसदीय क्षेत्रों में कई रैलियां की। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने प्रचार के दौरान बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पर भाजपा की आलोचना की। उधर ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बीजू जनता दल के शीर्ष नेता प्रचार में जुटे हैं। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज सुबह भुवनेश्वर में एक विशाल रोड शो किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ओडिशा के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि उनकी पार्टी इस बार नाशिक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र को बड़े अंतर से जीतेगी।
उन्होंने नाशिक में शिवसेना प्रत्याशी और वर्तमान सांसद हेमंत गोडसे के लिए प्रचार किया। इस बीच उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मनमाड़ के डिंडोरी में प्रचार किया। कांग्रेस की धुले उम्मीदवार शोभा बच्चव के लिए प्रचार करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सपा प्रमुख शरद पवार ने कहा कि लोग राजनीतिक बदलाव चाह रहे हैं। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। लोकसभा चुनाव की प्रमुख सीटों की श्रृंखला में आज हम झारखंड की कोडरमा संसदीय सीट पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। वर्ष 1977 में अस्तित्व में आने के बाद से कोडरमा लोकसभा क्षेत्र आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी की पारंपरिक सीट बनी हुई है। हरे भरे जंगलों और पहाड़ों से घिरा यह क्षेत्र अभ्रक, मानिक और ब्लू स्टोन जैसे खनिजों से भी समृद्ध है। मौजूदा चुनावी परिदृश्य में इस सीट पर पार्टी बनाम व्यक्ति के बीच की लड़ाई है। कोडरमा सीट पर एनडीए प्रत्याशी और निर्वर्तमान सांसद अन्नपूर्णा देवी सभी प्रत्याशियों में सबसे मजबूत दावेदार हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र में कोडरमा, हजारीबाग और गिरिडीह के 3 जिलों के 6 विधानसभा क्षेत्र कोडरमा, बरकट्टा, राजधनवार, बगोदर, जमुआ और गांडे शामिल हैं। इस सीट के लिए 2252 मतदान केंद्रों के साथ मतदाता सूची में 11,40,000 से अधिक पुरुष मतदाता और 10,65,000 से अधिक महिला मतदाता शामिल हैं। कोडरमा सीट पर बीजेपी ने सबसे ज्यादा बार जीत हासिल की है। 2019 के चुनाव में अन्नपूर्णा देवी ने जेवीएम के बाबूलाल मरांडी को रिकॉर्ड 4,55,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार विनोद कुमार सिंह, जो निर्वर्तमान में सीपीआई-एमएल पार्टी के बगोदर विधायक हैं, मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। विपक्षी गठबंधन इस चुनाव में पलायन, रोजगार और सिंचाई के मुद्दे उठा रहा है, जबकि एनडीए पिछले 5 वर्षों में किए गए विकास कार्यों पर चुनाव को केंद्रित कर रहा है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सरकार ने आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली 41 दवाओं और 6 फॉर्मुलेशंस की कीमतों में कटौती की है। इनमें मधुमेह, हृदय और लीवर की बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल हैं। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की बैठक में ये निर्णय लिया गया। आवश्यक दवाओं को सुलभ बनाने के लिए ये फैसला लिया गया है। फार्मा कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे विभिन्न दवाओं की कम कीमत की जानकारी तत्काल प्रभाव से डीलरों और थोक विक्रेताओं को दें। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव भूपेंद्र सिंह भल्ला ने कल नीदरलैंड्स के रोटरडैम के विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 में वैश्विक हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर भारत के योगदान के महत्व पर जोर दिया। श्री भल्ला ने कहा कि भारत हरित हाइड्रोजन की मांग को पूरा करने में सक्षम है। उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर भारत के महत्व को दर्शाया और देश की नवीकरणीय ऊर्जा की कम लागत पर जोर दिया। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और आकाशवाणी समाचार सेवा की महानिदेशक मौसमी चक्रवर्ती ने आज आकाशवाणी के महानिदेशक का पदभार भी ग्रहण किया। 1991 बैच की आईआईएस अधिकारी श्रीमती चक्रवर्ती ने पत्र सूचना कार्यालय और केंद्रीय संचार ब्यूरो सहित सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कई मीडिया संगठनों में काम किया है। 3 दशकों से अधिक के अपने करियर में वे कैबिनेट मंत्री की सचिव रही हैं। उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी काम किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।
मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक देश के पश्चिमोत्तर भाग और बिहार में भीषण गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है। सोमवार तक पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में अत्यधिक गर्मी पड़ने की संभावना है। पूर्वी और मध्य भारत में भी शनिवार से गर्म हवाएं चल सकती हैं। एक रिपोर्ट। मौसम विभाग का अनुमान है कि 22 मई तक देश के दक्षिणी हिस्सों में बहुत तेज वर्षा हो सकती है। अगले कुछ दिनों तक तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अत्यधिक वर्षा की आशंका है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी सोमवार तक विभिन्न स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 3 दिन के भीतर दक्षिण अंडमान सागर और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। समाचार कक्ष से अभिषेक कपिल। राजस्थान में भीषण गर्मी से जनजीवन पर व्यापक असर पड़ा है। मौसम विभाग के अनुसार श्रीगंगानगर और बाड़मेर में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। एक रिपोर्ट। राज्य में पड़ रही तेज गर्मी से बचाव के लिए प्रशासन सभी संभव प्रयास कर रहा है। अस्पतालों में लू और ताप घात के मरीजों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। आम जन को तेज गर्मी से राहत देने के लिए विभिन्न स्थानों पर ठंडे पानी की व्यवस्था की जा रही है और बाजारों में तिरपाल लगाकर छाया के प्रबंध किए जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा आम जन को सावधानी रखने और आवश्यक होने पर ही धूप में बाहर जाने की सलाह दी गई है। इस बीच मौसम विभाग ने लू का दौर अगले सप्ताह तक जारी रखने की संभावना जताई है। सुदर्शन नाहर, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। और अब खेल खबरें। युवा मामले और खेल मंत्रालय के मिशन ओलंपिक सेल एमओसी ने स्क्वैश खिलाड़ियों अनाहत सिंह, अभय सिंह और विलावन सेंथिल कुमार को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स योजना के विकास समूह में शामिल किया है। 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए इन खिलाड़ियों को टॉप्स योजना में शामिल किया गया है। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उन्होंने चीन की जोड़ी जी हाओ और जेंग वेई हान को 21-16, 21-11 से हराया। महिला डबल्स में तनीषा क्रास्टो और अश्वनी पोनप्पा की जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है, जबकि एक अन्य मुकाबले में ऋतुपर्णा पांडे और श्वेता पर्णा पांडा प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिन इवानगा और के नाकीनिशी से 16-21, 13-21 से पराजित हो गई। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होना है। वर्षा के कारण ये मैच निर्धारित समय पर शुरू नहीं हो सका। जम्मू कश्मीर में यात्रियों को कम समय में विशेष दर्शन करवाने के लिए वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड अगले महीने से जम्मू से सांझी छत तक हेलीकॉप्टर सेवा की शुरूआत करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षार्थियों को 17 और 18 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी के लिए संशोधित प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सलाह दी है। एनटीए ने कहा है कि परीक्षार्थी आधिकारिक वेबसाइट से संशोधित प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के शेष चरणों के लिए प्रचार जोरों पर। केंद्र ने आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली 41 दवाओं और 6 फॉर्मुलेशंस की कीमतों में कटौती की। भारत वैश्विक मांग के अनुसार ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा स्थापित करने को तैयार। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक उत्तर पश्चिम भारत और बिहार में भीषण गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। खेल मंत्रालय ने 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक खेलों में पदक तालिका में सुधार के लिए 3 स्क्वैश खिलाड़ियों को शीर्ष टॉप्स योजना में शामिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।